एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से सम्राटों की तकदीर लिखी, एक ऐसा आचार्य जिसकी नीतियों ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य के जीवन में ऐसे कई रहस्य और अनसुने किस्से छिपे हैं जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की कहानी 2 में, जहां आज हम आपको सुनाएंगे चाणक्य नीति से जुड़े कुछ अनसुने और चौंकाने वाले किस्से। कहते हैं कि जब चाणक्य छोटे थे तब वे अपने गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था और वहां एक महत्वपूर्ण सभा चल रही थी। तभी एक बालक ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, राजन, अगर आप राजा हैं तो आपको न्याय करना चाहिए, अन्यथा यह पद छोड़ देना चाहिए। राजा यह सुनकर चौंक गए और पूछा, बालक, तुम कौन हो और यह बात क्यों कह रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं चाणक्य हूं और मैंने सुना है कि आपके राज्य में न्याय सर्वोपरि है। लेकिन आज मेरे एक मित्र के साथ अन्याय हुआ है और अगर राजा स्वयं न्याय नहीं कर सकते तो यह पद किसी और को देना चाहिए। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और तुरंत मामले की जांच करवाई। यही बालक आगे चलकर पूरे भारत का सबसे महान रणनीतिकार बना, आचार्य चाणक्य। जब चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने की योजना बनाई तो उन्होंने सिर्फ तलवार या सेना पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने बुद्धि से खेला। कहते हैं कि जब चाणक्य को नंद वंश से बदला लेना था तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की योजना बनाई। लेकिन एक समस्या थी, नंद साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। तब चाणक्य ने एक अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से नंद साम्राज्य में असंतोष फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां के नागरिकों को यह यकीन दिलाया कि उनका राजा कमजोर हो चुका है और उसे हटाने का समय आ गया है। धीरे धीरे नंद साम्राज्य के सेनापति और मंत्रियों में दरार पड़ने लगी और जब सही समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला किया और नंद वंश का अंत कर दिया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीता जाता है। चाणक्य ने एक अनोखी नीति बनाई थी, विषकन्या की नीति। यह नीति इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े राजा भी इससे डरते थे। कहते हैं कि चाणक्य ने छोटी बच्चियों को बचपन से ही जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा देकर उन्हें विषकन्या बना दिया। ये कन्याएं बड़ी होकर इतनी जहरीली हो जाती थीं कि उनके संपर्क में आने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। जब कोई शत्रु राजा बहुत शक्तिशाली बन जाता तो चाणक्य उसे खत्म करने के लिए विषकन्या को भेजते। कई बार इन विषकन्याओं को सुंदरता का ऐसा जाल बुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता कि दुश्मन राजा खुद फंस जाते और मौत के मुंह में समा जाते। हालांकि यह नीति बहुत क्रूर लग सकती है, लेकिन यह चाणक्य की दूरदर्शिता को दर्शाती है कि कभी-कभी जीत के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, चाणक्य केवल एक महान गुरु ही नहीं बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार भी थे। उनकी नीतियों में गहरी समझ और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता थी जो हमें आज भी जीवन में सही फैसले लेने की सीख देती हैं। अगर आपको ये कहानियां रोचक लगीं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल ज्ञान की कहानी 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ।